इस वक्त खड़े हुए हैं उस रोड पर और उस जगह जहां से कुछ मीटर दूर शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई का असैसिनेशन हुआ था 28 फरवरी। State media announced Iran's supreme leader Ali Khamenei's death. Ayatollah has been killed. वो यहीं रहते थे, यहीं उनका दफ्तर था और वो कहीं छुप नहीं रहे थे। जैसा आपने तमाम जगह देखा होगा, लोग कह रहे होंगे कि वो छुप रहे थे। ये आप जैसा देख सकते हैं, यहाँ का एक मिडिल क्लास इलाका है। मिडिल क्लास इलाके में वो रहते थे। ये भीड़ सुबह से लेकर के रात तक है। मुस्तफा खामनेई उनकी तस्वीर है। बेसिकली ये एक सिंबल है, ये कहना है इनका कि हम फ़िलिस्तीन को कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे हमारा कत्ल हो जाए। तो उन्होंने एक सवाल पूछा कि तुम जब ये प्रपोज़ल लेके मेरे पास आए तो तुमको क्या लगा, मैं इसका क्या जवाब दूंगा। और शायद उसी में वो जवाब था कि उन्होंने कहा था कि हम यहाँ बैठे हैं, अमेरिका आओ और हमें मारो। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। हम इस वक्त खड़े हुए हैं उस रोड पर और उस जगह जहां से कुछ मीटर दूर शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई का असैसिनेशन हुआ था। और आप ये देखेंगे, ये यहीं रहते थे, वो यहीं रहते थे, यहीं उनका दफ्तर था और वो कहीं छुप नहीं रहे थे। जैसा आपने तमाम जगह देखा होगा, लोग कह रहे होंगे कि वो छुप रहे थे, उनको ट्रैक किया इजराइल ने, फिर अमेरिका ने स्ट्राइक की। बिल्कुल झूठ है। यहाँ पर ही थे वो, सुबह का वक्त था। जैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी होती है वैसी अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे थे। और वो लोगों को समझाया हम लोगों ने कि एक शहादत का कॉन्सेप्ट है और अली खामनाई कहते थे कि वो शहीद होना चाहते हैं और शायद उनकी शहादत ने पूरे ईरान को एक कर दिया है। तो आज जहाँ पर उनका ये घर है और उनका दफ्तर है, यहाँ पर सुबह से लेकर रात तक हज़ारों लोगों का मजमा लगा रहता है। इस जगह के बारे में थोड़ा समझाइए शाहिद साहब। देखें, जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, रवा के किश्वर दुस्त, यानी ये किश्वर दुस्त रोड है। यहाँ से एक एंट्री है, एक दूसरी एंट्री इसकी पैलेस्टाइन स्ट्रीट से भी होती है। उसका भी सिंबॉलिक मीनिंग है कि सुप्रीम लीडर जहाँ पे रहते थे उस स्ट्रीट का नाम, उसके पीछे जो स्ट्रीट है उसका नाम पैलेस्टाइन स्ट्रीट था। ये बहुत बात चीज़ें कह जाती हैं, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होती। साथ में आप देख रहे हैं स्क्रीन पे गुजरगाह बासिम मक्तल, आप यहाँ देख सकते हैं रहबर इनकलाबे इस्लामी, यानी जो रहबर हैं इनकलाबे इस्लामी के, यानी लीडर हैं इस्लामिक रिवॉल्यूशन ऑफ ईरान के, उनका जहाँ पे रिहाइश, जहाँ उनका कत्ल हुआ है, मक्तल और गुजरगाह है, यहाँ से उस मक्तल में जाने का रास्ता है। आप इनफैक्ट पीछे देख सकते हैं जहाँ वो ब्लू स्क्रीन लगी हुई है, उस ब्लू स्क्रीन के पीछे आपको वो बिल्डिंग नज़र आएगी। ज़ाहिर अब नज़र नहीं आएगी क्योंकि वो तो बिल्डिंग अब रही नहीं। एक चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ये कोई यहाँ का पोश इलाका नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि कोई प्रोटेक्टेड कॉम्प्लेक्स है। ये आप जैसा देख सकते हैं, यहाँ का एक मिडिल क्लास इलाका है। मिडिल क्लास इलाके में वो रहते थे। जो पूरा कॉम्प्लेक्स था उसी में उनका ऑफिस था, उसी में उनका घर था, उसी में मीटिंग रूम्स थे। बहुत लोग ये कहते हैं घर में थे, ऑफिस में थे। वो एक कॉम्प्लेक्स था, घर भी था, ऑफिस भी था, होम ऑफिस कह लें उसको, अंग्रेज़ी में कहना है। तो वो आपको एक ही जगह पे था। और ये कोई यहाँ का पोश इलाका नहीं है, ये कोई महल नहीं है, ये कोई राष्ट्रपति भवन जैसी कोई चीज़ नहीं है। लोगों के दरमियान रहते थे, फ़िलिस्तीन स्ट्रीट के सामने रहते थे। वो अपने आप में उसका एक सिंबॉलिक मीनिंग है। तो आप ये देखेंगे, यहाँ पर लोग आते हैं और अपना एक, ये देखिए, मार्कर्स रखे हुए हैं और अपने जो कॉन्डोलेंसेस लिखने होते हैं वो यहाँ कॉन्डोलेंसेस लिख देते हैं। और आप देखेंगे यहाँ पर ये भीड़ सुबह से लेकर के रात तक है। 28 फरवरी 2026 को उनका असैसिनेशन हुआ था और उसके बाद से लगातार लोग ऐसे ही यहाँ पर हैं, यहाँ पर कॉन्डोलेंस करने आते हैं। आप यहाँ महिलाओं की एक लंबी कतार देखेंगे, बैठी हुई हैं, काले कपड़े पहने हुए। देखिए, शिया धर्म में मातम का मतलब होता है काले कपड़े पहन करके मातम करना, तो वो काले कपड़ों में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और आप ये देखिए, बिजी रोड है। जैसे शाही साहब ने बताया कि कोई
ऐसा बहुत प्रोटेक्टेड जगह नहीं रह रहे थे, जैसे ग्रीन जोन हो गया बगदाद में जहाँ अमेरिकी रहते हैं, वो वैसे नहीं रहते। या हिंदुस्तान में राष्ट्रपति भवन है, या डॉनिंग स्ट्रीट है लंदन में, तो वो वैसा नहीं है, बहुत ही आम मोहल्ला है। और इसी मोहल्ले में आयतुल्लाह अली खामनेई रहते थे। और ये भी दिलचस्प बात है, शाही साहब बताएंगे कि उस वक्त उस कंपाउंड में उनकी पत्नी भी थी, मुस्तफा खामनेई जो अभी सुप्रीम लीडर हैं, वो भी इस कंपाउंड में मौजूद थे। और उनकी बेटी थी, दामाद थे, नवासी थी, जो सब तीनों के तीनों शहीद हो गए। यानी उनकी चूँकि वाइफ की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उनकी सेवा करने के लिए उनकी बेटी आई हुई थी। तो बेटी ऐसे वहाँ नहीं रहती थी, पर वो आई हुई थी सेवा करने के लिए। और उनको कहा था सुप्रीम लीडर ने कि तुम चली जाओ, खतरा है और यहाँ से चली जाओ। उन्होंने कहा नहीं, जब तक आप लोग हैं हम भी यहीं होंगे और जो होगा वही होगा। एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिए सिंबोलिज़म का बड़ा मीनिंग है शिया इस्लाम में भी और ईरानी उसमें भी। एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखें, ये जो आप कुफिया देख रहे हैं, ये जो ब्लैक और वाइट स्क्वायर है, ये फ़िलिस्तीन का कुफिया है, यानी फ़िलिस्तीन स्ट्रगल का कुफिया है। और इसमें जो नए रहबर हैं मुस्तफा खामनेई, उनकी तस्वीर है। बेसिकली ये एक सिंबल है, ये कहना है इनका कि हम फ़िलिस्तीन को कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे हमारा कत्ल हो जाए, चाहे हम मिट जाएं। ये कॉन्टिन्यूटी जो है, जो इस्लामिक रिवॉल्यूशन के टाइम शुरू हुई थी, वो कॉन्टिन्यूम मेंटेन रहेगा। कुफिया फ़िलिस्तीनी है, तस्वीर मुस्तफा खामनेई की है, उस कॉन्टिन्यूम को ये दर्शा रहा देखेंगे। और यहाँ पर तमाम लोग ऐसे काफिया पहने हुए हैं, तो कुफिया कहते हैं, काफिया भी कहते हैं, जिसमें मुस्तफा खामनेई की और फ़िलिस्तीनी है। इनफैक्ट कल भी हम लोगों ने देखा था ये बात की, जब वहाँ पर हम लोग थे स्क्वायर में प्रदर्शन के दौरान, तो वहाँ पर लोगों ने हिजबुल्लाह का भी झंडा लिया हुआ था, ईरान का भी झंडा लिया हुआ था। और जो शर्त थी कि अगर सीज फायर होगा तो उसमें हिजबुल्लाह भी शामिल होगा, और उसको ईरान ने अंत तक इम्प्लीमेंट करवाया। और ट्रंप को करना पड़ा, झूठ बोलने के बावजूद पहले मुकर गए, लेकिन फिर अल्टीमेटली उनको करना पड़ा। ये बताइए कि जो अली खामनेई साहब यहीं रहते थे, उनको ये कहते हैं कि भाई उनको आकर के IRGC या उनके सुरक्षा कर्मियों ने कहा था कि आप सुरक्षित जगहों पर चले जाइए, हम आपको कहीं सुरक्षित जगह ले जाते हैं, कभी भी अमेरिका हमला कर सकता है। क्योंकि उस दिन तो ऐसा हो रहा था ना कि आज होगा हमला, कल होगा हमला, उससे 3 दिन पहले तो आप यहाँ थे ही। लेकिन फिर भी सुप्रीम लीडर कहीं सुरक्षित स्थान पर नहीं गए। उन्होंने कोई अपने घर में कोई अंडरग्राउंड बंकर नहीं बनाया हुआ था। आप देखिए इसराइल में जब मिसाइल निकलती हैं तो सब पूरा इसराइल बंकर के अंदर चला जाता है। अली खामनेई खुद भी बंकर के अंदर नहीं थे। इसके पीछे आइडिया क्या था? क्या वो मोटिवेट करना चाहते थे लोगों को, या फिर वो एक जो शिया इस्लाम में है कि नहीं हमें शहीद होना है, वो शहीद होने के लिए हम लड़ रहे हैं? देखिए आइडिया क्या है? अली लारजानी उनसे मिलने के लिए आए, अब खैर खुद भी शहीद हो चुके हैं। अली लारजानी मिलने के लिए आए और उन्होंने कहा कि ये हमारे पास बिल्कुल जो है वो इंटेलिजेंस आ गई है कि अब आप पे हमला होने वाला है, आप यहाँ से छोड़ के चले जाएं, आपको हम ऐसी जगह ले जाएंगे जहाँ आप महफूज रह सकते हैं। मिलिट्री के बहुत कंपाउंड्स हैं, अंडरग्राउंड बंकर में आपको ले चलते हैं। तो उन्होंने एक सवाल पूछा कि तुम जब ये प्रपोज़ल लेके मेरे पास आए तो तुमको क्या लगा, मैं इसका क्या जवाब दूंगा? और शायद उसी में वो जवाब था कि मैं यहीं पे आवाम के बीच रहना चाहता हूँ। और जो एक लाइन उन्होंने कही वो ये कही कि अगर तुम आवाम को अश्योर कर दोगे कि मेरे जैसा प्रोटेक्शन सारे सिविलियन को है, तो मैं भी वो प्रोटेक्शन ले लूँगा। जब तक तुमने उसको प्रोटेक्शन नहीं दिया है, मैं भी नहीं लूँगा। तो ये एक आइडियोलॉजिकल मकाम था जिसको वो अचीव करना चाहते थे। अच्छा, आपको याद होगा 12 रोज़ा जंग के बाद जब ये कह रहा था इसराइल के हम हमला करेंगे, तो बहुत दिनों से वो जुमे की नमाज़ पढ़ाने के लिए नहीं आए थे। उन्होंने वो जुमे की नमाज़ पढ़ाई थी, आपको याद होगा? याद है बहुत ओपन में। और उन्होंने कहा था कि मारना है तो मारो। दिल में एक चीज़ ख्याल आ गया था कि उनके बहुत सारे जो करीबी उसके, जिसको यहाँ फ़ारसी में अज़ीज़म कहते हैं, चाहे वो हसन नसरल्ला हो, चाहे वो कासिम सुलेमानी हो, चूँकि सबकी शहादत हो गई थी, तो इनके दिल में भी था कि भाई ये जामे शहादत जो है वो नोश जो है वो फरमाया जाए, उनको भी शहादत मिले। और एक इम्पॉर्टेंट बात हम ये देखिए दिखा रहे हैं, ये देखिए कितनी आम सी जगह है। देखिए बिल्कुल दुकानें हैं यहाँ। उनके सोचिए कि किसी सुप्रीम लीडर है, ईरान का सुप्रीम लीडर है, कितनी हाई सिक्योरिटी एरिया में उसको रहना चाहिए था। आप देखें बिल्कुल आम सी सड़क चलती हुई है, आसपास आप देखें घनी बसी आबादी वाला इलाका है, तमाम फ्लैट्स बसे हुए हैं, जूस की दुकानें हैं, ठेले लगे हुए हैं। तो ठेले और जूस की दुकानों के बीच अली खामनेई रह रहे थे।
अच्छा, उनकी शहादत ने एक काम भी ये किया है कि उन्होंने पूरे विश्व में एक उनका मकाम था, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता रहता और हिंदुस्तान में भी हम देखते थे बहुत सारे लोग ये कहते थे कि आयतुल्लाह खामनेई इजराइल के एजेंट हैं। ये एक बहुत भ्रांति और एक अफवाह र्यूमर फैलाया गया जो वहाबिज़म है, जो भी कह लें, लेकिन आज साबित हो गया कि भाई कौन लड़ रहा है, गज़ा के लिए कौन लड़ रहा है, लेबनान के लिए कौन लड़ रहा है, ईरान के लिए कौन लड़ रहा है, वो भी उनकी शहादत ने साफ कर दी। और वो जो एकीकृत हुए हैं, अब मौलानाओं के पास या जो ठेकेदार समझते हैं इस्लाम का अपने आप को, उनकी ठेकेदारी अपनी जगह, लेकिन जो नीचे की आवाम है वो ज़रूर एक हो गई है। और मैं देख रहा हूँ जितना इमाम हुसैन की तस्वीरें, चाहे वो सुन्नी हो चाहे वो कोई भी, उन्होंने अपने स्क्रीनशॉट लगा रखे हैं, डीपी लगा रखी है, पहले उतना नहीं हुआ। तो आज ये जो बपौती थी मौलानाओं की, मौलवियों की, और जो अपने आप को ठेकेदार समझते थे इस्लाम धर्म की, उनकी भी ठेकेदारी आयतुल्लाह खामनेई साहब की शहादत ने ख़त्म कर दी है। देखिए सौरभ, ये खासकर यूएई के जो पेरोल पे मौलाना भारत में आपको नज़र आएंगे, या कुछ सऊदी के भी, उनका ये रहता था। लेकिन सिविलियंस आप समझ गए हैं, उनकी बात नहीं मानते। 2-4% अभी भी हैं। मैं कल आपसे बता रहा था कि मैं कैसे अभी आने से 2 दिन पहले शाहीन बाग गया हुआ था, वो 40 फुटे रोड पे कुछ खाना वाना खाने। तो वहाँ मैंने देखा कि सारी दुकानों पे, ये पहले मेरी भी उम्र 43 वर्ष होने को, मैंने कभी ये देखा नहीं भारत में, कि वहाँ पे हर दुकान पे आयतुल्लाह खामनेई का एक वो कोटेशन था, जिसमें उनका बड़ा फेमस वो कोट है कि इस्लाम ज़िंदा रहना चाहिए, मैं ज़िंदा रहूं या ना रहूं ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो उसको जहां पर मेजॉरिटी दुकानदार सुन्नी हैं, वो अपने दुकान पे लगाए हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये एक हिस्टोरिक चर्न जो है वो है। और ये जो पेरोल वाले मुल्ला हैं, उनके बातों पे विश्वास करने वालों की संख्या अब बिल्कुल मतलब ना के बराबर रह गई तो है। आप बस आखिरी तस्वीर दिखा देते हैं, आप देखेंगे क्लोज जाएंगे, जो महिलाएं बैठी हैं जैसे आपने दिखाया, ये सब यहाँ मातम के लिए आई हैं, और यहीं पर उनका घर था जो अब मलबे में तब्दील हो गया है। वहीं उन्हीं सड़कों पर जहाँ से वो अपने घर में घुसा करते थे, महिलाएं बैठी हो। देखिए सबके काफ़िये जो हैं वो फ़िलिस्तीनी हैं, और उनके पीछे उनके काफ़िया में मुस्तफ़ा खामनेई की तस्वीरें, जो नए सुप्रीम लीडर हैं, यानी वो दिखा रहे हैं कि भाई नए सुप्रीम लीडर हैं मुस्तफ़ा खामनेई, हमारा समर्थन उनको है और हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। और वो जो एकता दिखाने की कोशिश हो रही है, और क्रिएटिविटी तो आप समझ ही रहे हैं कि जो पर्शियंस उनमें कितनी है, कि हर प्रदर्शन में भी बिना कुछ कहे कैसे बड़ा संदेश देना है उसकी कोशिश कर रहे हैं। तो यहीं रहते थे अली खामनेई, और यहीं पर उनका असैसिनेशन किया। वो कहीं छुप नहीं रहे थे, जैसे उन्होंने बताया कि वो चाहते थे कि वो शहीद हो जाएं। इनफैक्ट जब 12 रोज़ा जंग में उन्होंने जुमे की नमाज़ पढ़वाई थी, तो उन्होंने कहा था कि हम यहाँ बैठे हैं, अमेरिका आओ और हमें मारो। और जो उन्होंने अपनी शहादत के साथ किया, वो आप पूरी दुनिया देख रही है कि ईरान किस तरीके से एक होकर लड़ रहा है, और अमेरिका को अभी समझ में नहीं आ रहा है हम कैसे आगे बढ़े। ना यूरेनियम दे रहा है, ना न्यूक्लियर दे रहा है, हॉर्मूज़ को ही पकड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ईरान ने एक शहादत के बाद पूरे विश्व को साबित कर दिया है कि अगर एक हो जाए मुल्क तो क्या कर सकते हैं। सहयोगी शाही साहब के साथ सौरभ शुक्ला, तेहरान, ईरान।